नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आलबाज जर्नलिस्ट पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं एक ऐसी सड़क पर जो बीते 3-4 महीने से स्थिति इसकी खराब है और बीते 3-4 महीने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित ये रोड आज भी यहाँ पर जुड़ नहीं सका है। कारण सरकार जाने, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ जो 3 महीने 4 महीने के आसपास पहले इस सड़क जो है और वो वहाँ आगे पुल था, पुल के पहले वाली सड़क जो पूरी बह गई थी और अब ये कटान इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना। 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ियाँ नीचे से चली जाती हैं और नीचे से उस तरफ निकल पाती हैं। ये मुख्य सड़क है, आप लोग अभी देख सकते हैं पीछे की तरफ, जहाँ साफ तौर पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये सड़क कटी हुई है और जहाँ पर निकलना लगभग नामुमकिन है। अब अगर इस तरीके से ये परिस्थितियां चलेंगी और देश के तमाम वो नेता जो मंचों पर आकर राजनीतिक बयान देते हैं और ये कहते हैं कि देश की पूरी व्यवस्थाएं हम लोगों ने ठीक कर दी हैं, तो आखिर ये परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद की महरौनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत इस रोड की आज ये परिस्थितियां क्यों हैं, इस पर भी जवाब देना होगा। सरकार कि तमाम वो नेता जो आज लगातार इस बात को कहते हैं कि देश में पूरी विकास की व्यवस्था को हम लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं, उन नेताओं को कम से कम इस पर जवाब देना चाहिए कि आज अगर ये परिस्थितियां इन रोडों की हैं। ये मुख्य मार्ग है जो बार ब्लॉक को केलगवा से जोड़ता था, लेकिन आज इस सड़क की परिस्थितियाँ कितनी दूभर हो गई हैं, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। यहाँ से विधायक जो है मनोहर लाल पंत और मन्नू कोरी, जो 1 लाख से अधिक मतों से जीत करके विधानसभा पहुँचे थे और उसके बाद सरकार में अभी राज्य मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है। क्यों नहीं हो सका है ये वो जाने, लेकिन यहाँ जो क्षेत्र की जनता है काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान है और लगातार एक बात की मांग करती है, माननीय मंत्री जी इस रोड को सुधरवा दीजिए, माननीय डीएम साहब ज़रा इस सड़क पर नज़र बनाइए, सरकार कुछ तो हमारे हिस्से का हम लोगों को दो। यहाँ की जनता के टैक्स के पैसे से ये यहाँ की जनता के जो विकास के वादे हैं वो पूरे होते हैं, लेकिन यहाँ की जनता के टैक्स के पैसे तो हमेशा अदा करती है, क्योंकि जनता को ये मौका कहाँ मिलता है कि जनता टैक्स के पैसे अदा ना करे। जनता को तो टैक्स के पैसे पूरे देने होते हैं, लेकिन उन्हें बदले में विकास की जगह ऐसे सड़क मिलते हैं जो आज की तारीख में लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, जिन सड़कों पर चलना बहुत ही मुश्किल है और उन सड़कों पर ये परिस्थितियाँ यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं। लोग आते हैं बड़ी परेशानी के साथ, नीचे की तरफ से निकल जाते हैं, सामने से नहीं निकल पाते। लेकिन जनता यहाँ की एक सवाल पूछती है कि माननीय मंत्री जी आखिर इन सड़कों की स्थिति कब ठीक होगी। बीते समय में भी लगातार हम लोग आप लोगों को रोड दिखाए हैं, जो माननीय मंत्री जी के एरिया की विकास की व्यवस्था है वो कैसी है ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद माननीय मंत्री जी अभी तक इन रोडों पर ध्यान नहीं दिए हैं। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19 किलोमीटर का लंबा मार्ग है जो नवनिर्मित है इस समय, और लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ ये है कि यहाँ से निकलना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि गाड़ियाँ नीचे से चली जाती हैं और नीचे के बाद उस तरफ निकलती हैं और बीच से सड़क लगभग ख़त्म है। आखिर जनता सवाल पूछती है माननीय मंत्री जी से, आखिर कब तक इस सड़क का निर्माण होगा। केलगवा से बाहर के मध्य में ललितपुर जनपद कि ये महरौनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हिस्सा है जहां रोड आज भी बिल्कुल ख़त्म है। 3 से 4 महीने पहले ये रोड टूटा था, लेकिन आज यहाँ की परिस्थितियाँ आप लोग देख सकते हैं। ये सामने बैरिकेटिंग टाइप का लगा दिया गया है, गुम्मों से निर्मित ये कर दिया गया है कि ताकि लोग उस तरफ ना जा सकें, और उस तरफ भी 2 इसी तरीके के निर्मित कर दिए गए हैं ताकि लोग इस तरफ से उस तरफ ना जा पाएँ। ये अच्छी परिस्थिति है, अच्छी स्थिति है, कम से कम इसका तो ध्यान रखा कि नहीं तो लोग डायरेक्ट आते और सीधा ही उस खदान में नीचे धसक जाते, उससे तो कम से कम लोग बचे रहेंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल लगातार यहाँ की जनता पूछती है कि आखिर कब मंत्री जी, कितने दिन होंगे जब कितने दिन बाद आप इस रोड का निर्माण कराएंगे, कितने दिन बाद मंत्री जी आप इस व्यवस्था का निर्माण कराएंगे जो पूर्ण तरीके से
संचालित थी पहले, लेकिन अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से निकलना बड़ा दूभर हो गया है। तो माननीय मंत्री जी कम से कम इस बात का ध्यान दीजिएगा और बताइएगा कि आखिर कब तक इस सड़क का निर्माण होगा, क्योंकि अभी भी लोग इस बात को जानना चाह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी आपके क्षेत्र में आखिर इन सड़कों की हकीकत जो है ये कब तक सुधरेगी। आगे आप लोगों से निवेदन, अगर आप लोग अभी नए जुड़े हैं हमारे चैनल से तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।